हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्त ने कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई के रूप में इसको दर्शाया। उनका कहना था कि एक्स वाले टर्म पहले होगा और वाई वाले टर्म बाद में। अगर कोई बिंदु अगर हम पी लेते हैं, इसका निर्देशांक अगर 6, 5 है, तो ये 6 हमारा x का निर्देशांक कहलाएगा और 5 किसका, y का निर्देशांक कहलाएगा। फिर रेले देकार्त है, उनका कहना था कि अगर हम दो एक्सिस लेते हैं, तो देखिए अगर हम दो एक्सिस लेते हैं तो इस दो एक्सिस में ये हमारा x एक्सिस हो गया, जिसको x अक्ष कहते हैं। ये हमारा x डैश एक्सिस हो गया, ये हमारा y अक्ष जिस हो गया, और यहाँ से ये हमारा y डैश अक्ष। अब यहाँ पे दो एक्सिस के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए कि दो एक्सिस के जो कटान बिंदु है, ये हमारा यहाँ से x डैश से x तक, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन रेखा कहिए या फिर हॉरिजेंटल एक्सिस कहिए ये, और यहाँ पे y से लेके y डैश तक हमारा वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अक्ष हो जाएगा। इस दोनों अक्षों के कटान बिंदु ये मिला, ये हमारा मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अब ये जो x डैश से x तक, ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा कहिए या फिर क्षैतिज एक्सिस, जिसको हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं। अब ये हमारा y से लेके y डैश तक वर्टिकल हो जाएगा, जिसको ऊर्ध्वाधर एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस, जिसको ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें होगा क्या कि ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष को भुज कहते हैं। देखिए नीचे में एक तीर का चिन्ह देके लिखिएगा कि x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, ठीक है। और फिर y अक्ष को कोटि, y अक्ष को कोटि कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कि x अक्ष को भुज, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, अर्थात x, 0। इसी तरह से y अक्ष पर x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम y अक्ष की बात करते हैं तो y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा, 0 होता है, यानी क्या 0,y, इस तरह से। चलिए अब इधर देखिएगा कि y अक्ष पे x निर्देशांक 0 हो गया, यानी 0,y। अब यहाँ पे देखिए कि मूल बिंदु पे क्या होता है कि x का टर्म भी 0 और y का टर्म भी 0 होता है, यानी मूल बिंदु पे x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 होता है। इसको तनी साफ कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इधर कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु 0, 0। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये लास्ट का फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्या कि x का इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है और ऊपर में देखिए y का भी पॉजिटिव होता है।
तो ऊपर में पॉजिटिव और x का टर्म भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा प्रथम क्वाड्रेंट में। प्रथम पाद कहिए इसको, या फिर प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा द्वितीय पाद हो गया। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय पाद में क्या होगा कि x का टर्म इधर नेगेटिव माइनस में जाएगा और y का टर्म क्या है पॉजिटिव, तो एक माइनस और दूसरा क्या प्लस। और यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस में और y का वैल्यू भी क्या है इसमें नीचे की तरफ माइनस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस हो गया। चतुर्थ क्वाड्रेंट x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू क्या माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये हमारा x अक्ष था, ये हमारा x डैश अक्ष था, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा y डैश अक्ष है। अब देखिए एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि कोई बिंदु P, देखिए कि कोई बिंदु P आपको दिया गया है 6,4, तो कहा जाए कि यह किस चतुर्थांश में है या फिर किस पाद में है, तो देखिए कि x एक्सिस भी हमारा पॉजिटिव है, x निर्देशांक भी हमारा पॉजिटिव है और y निर्देशांक भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस प्लस, देखिए तो दोनों प्लस प्लस शायद फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पाद। इसी तरह से अगर कहा जाए कि कोई बिंदु A -6, -4 किस चतुर्थांश में है, तो -6, -4, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों टर्म में क्या है, दोनों में माइनस माइनस लगा हुआ है, तो दोनों में माइनस माइनस यानी तृतीय चतुर्थांश, तो ये हो जाएगा तृतीय पाद। ठीक है। अब इसी तरह से आप अगर आपसे फिर पूछा जाए कि कोई बिंदु A कि 6 यानी प्लस का 6 और माइनस का 4 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए एक प्लस और दूसरा में क्या माइनस, तो एक प्लस दूसरा में माइनस यानी क्या हो जाएगा चतुर्थांश या फिर चतुर्थ पाद। चलिए इसके बाद गौर कीजिएगा कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु, इसको साफ कर लेते हैं पहले, देखिए इधर कि अगर आपको कोई बिंदु P यहाँ पे दिया गया है जैसे 2 और यहाँ से 3, ठीक है, कि अगर कोई बिंदु P 2,3 दिया गया है, अगर इसका अगर बोला जाए कि प्रतिबिंब निकालिए यानी कोई बिंदु P का प्रतिबिंब निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर इसमें कंडीशन कहता है कि x अक्ष के रिस्पेक्ट में निकालिए, के रिस्पेक्ट में अगर आपको कहा जाए कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बिंदु P 2,3 का प्रतिबिंब निकालिए, तो एक नोट याद रखिएगा कि जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहेगा, नोट फर्स्ट, जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो y कोऑर्डिनेट बदलेगा। जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो y कोऑर्डिनेट बदलेगा और जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा जाए तब x कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो सेम इसी तरह से आपको कह रहा है कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बिंदु 2,3 का प्रतिबिंब निकालने के लिए कह रहा है, तो देखिए कि जब हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बदलेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ से देखिए ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है और y कोऑर्डिनेट कहाँ था 3, तो ये बिंदु शायद ये बिंदु मिला था, ये P बिंदु हमारा ये हो गया। अब यहाँ से देखिए कि x कोऑर्डिनेट तो हमारा 2 है और कहा जाता है कि y कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो यानी 2 से क्या हो जाएगा -3, तो देखिए यहाँ पे तो इस बिंदु का जो इमेज होगा ये 2, -3 यानी P बिंदु का जो प्रतिबिंब होगा ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा 2, -3 पे। अगर आपसे कहा जाए कि फिर से कि कोई बिंदु A यहाँ पे मान लीजिए कि -3,3 दिया गया, -3,3 ये रहा बिंदु। अगर इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर प्रतिबिंब निकालने के लिए कहा जाए, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में
प्रतिबिंब निकाले। जब हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो x कोऑर्डिनेट बदलेगा तो यहाँ पे देखिए कि -3 है तो यहाँ पे इसका इमेज 3 पे जाएगा और y का कहाँ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट बदलेगा तो इसका क्या कहता है कि -3,3। जब हम x कोऑर्डिनेट को बदलते हैं तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ 3 और 1 मिनट देखिएगा इधर कि हम निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो x कोऑर्डिनेट में क्या है कि -3 है तो ये क्या हो जाएगा, +3 ये मिलेगा और y का टर्म ये, तो इसका जो इमेज बनेगा ये यहाँ बनेगा, बिंदु ए 3,3 ये बनेगा, ये इमेज, इस बिंदु का इमेज ये बनेगा। चलिए देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि बिंदु ए 3,3 दिया गया है, इसका प्रतिबिंब निकालने के लिए कह रहा है, कंडीशन दे रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी क्या कि जब हम मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में इसका प्रतिबिंब निकालेंगे तब कैसे होगा। देखिए कि जब मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब निकालने के लिए कहा जाए तब x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों बदल जाएगा। जब x निर्देशांक दोनों और y निर्देशांक दोनों बदलेगा तो x निर्देशांक 3 है तो x निर्देशांक यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और y निर्देशांक 3 है तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए तो शायद इसका जो प्रतिबिंब है इधर से ये पॉइंट मिलेगा, इसका प्रतिबिंब हमें ये मिलेगा -3, -3। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बन गया, अगर आपसे कोई बिंदु B यहाँ पे कह दिया जाए कि B यहाँ पे कि -2,3, मान लीजिए कि ये बिंदु -2,3 है, B बिंदु -2,3 है। अगर आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब निकालने के लिए कहा जाए तब हम कैसे करेंगे। तो अभी हम क्या बतलाएं कि जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब निकालेंगे तो x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों बदल जाएगा। जब x निर्देशांक बदलेगा तो यहाँ के -2 है तो +2 हो जाएगा ये टर्म, और यहाँ से +3 है तो -3 हो जाएगा ये टर्म। तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा v ये +2 और -3 ये मिलेगा। चलिए इसको साफ कर लेते हैं पहले। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा गया था तो y कोऑर्डिनेट बदला था, जब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहा गया था तो x कोऑर्डिनेट बदलेगा, जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, बदलेगा। अब नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। अगर आपको कोई बिंदु A दिया गया है x1 y1, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं x1 y1 कॉमा, और कोई बिंदु B आपको दिया गया है x2 y2। ठीक है, कोई बिंदु A आपको दिया गया है x1 y1 और कोई बिंदु B x2 y2। अगर A और B के डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे। देखिए इधर कि यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो गया, इधर से x डैश अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा y डैश अक्ष हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0,0। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे x1 इकाई का जगह लेते हैं तो ये x1 यूनिट हो गया, ये x2 यूनिट हो गया, ये x3 यूनिट हो गया, इसी तरह से बढ़ते जाएगा।
फिर ऊपर में लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 यूनिट हो गया ना। अब देखिए कि बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है आपको दिया गया है x1 y1। तो देखिए x1 का वैल्यू तो हमें ये मिला और y1 का वैल्यू ये, तो ये इस तरह से बढ़ते जाएगा, ये इधर से बढ़ते जाएगा तो ये बिंदु मिलेगा। तो ये बिंदु हमारा ए कितना मिला, ये बिंदु हमारा ए जो मिला x1 y1 मिल गया। फिर आगे देखिए, फिर कहता है कि बिंदु V का जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है x2, y2 है। अब देखिए तो इसका निर्देशांक आपको ये x2 ये मिला, y2 ये मिला, तो ये इधर इस तरह से बढ़ते आएगा तो शायद ये पॉइंट मिलेगा बिंदु V। बिंदु V का पॉइंट कितने हो गया, x2, y2। अब देखिए यहाँ से कि x2, y2, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि a और b के डिस्टेंस पता करने के लिए कह रहा है, a और b के दूरी पता करने के लिए कह रहा है। तो ये दूरी हम आपको निकालना है। अब देखिए कि ओरिजिन से ये टोटल x2 दूरी है क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x2 दूरी है। अब यहाँ इसी तरह से कि अगर हम मूल बिंदु से यहाँ से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक y2 दूरी है क्या टोटल, है ना। अब इसी तरह से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक x2 दूरी था, इसके यहाँ से यहाँ तक x1 दूरी है। अगर हमको ये दूरी पता करना है, ये दूरी पता करना है, तो ये दूरी अगर पता करेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी x2 में से x1 को घटा लेंगे तो ये दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देखिए कि अगर आपसे इस तरह से कहा जाए कि ये 4 है और ये 6 है, तो 6 है तो यहाँ से यहाँ तक 6 है टोटल, है ना। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। आपसे ये दूरी पूछा जाए तो टोटल दूरी क्या, 6 - 4 यानी क्या 2। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा यानी 6 में से 4 वाले टर्म क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 ही का जगह था। इसी तरह से देखिए कि अगर हम ये वाले जगह को निकालते हैं तो x2 में से x1 घटेगा कि नहीं घटेगा। तो घटने के बाद ये जो जगह है हमारा, ये पॉइंट मिटा देते हैं ताकि देखने में सहूलियत हो। ये वाली जगह जो है हमारा x2 घाटा x1 हो गया। सेम इसी तरह से ये टोटल जगह हमारा y2 है, इसमें से ये इतना जगह y1 है। आपको अगर ये जगह पता करने के लिए कहा जाए तो y2 - y1 होगा कि नहीं होगा, ये जगह आपको y2 - y1 होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम इसका नाम देते, जैसे ये B हो गया, ये A हो गया, इसका नाम हम C कर देते हैं, तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है क्या इसमें, एक देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है क्या इसमें, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए कि जो समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, देखिए तो A, B और C एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, A B C। अब A B C में देखिए कि A B यहाँ पे क्या हो जाएगी, A B हमारा कर्ण है, ये कर्ण है और इसका वैल्यू हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ से कि इसी तरह से A C बराबर कितना दिया गया है, x2 घटा x1 वैल्यू निकाले हैं। इसी तरह से B C बराबर क्या हो जाएगा, y2 घटा y1 होगा कि नहीं होगा। BC बराबर क्या, y2 घटा y1। अब यहाँ से देखिए कि हमको पता करना क्या है, A और B के डिस्टेंस पता करना है। तो A और B के डिस्टेंस यानी AB कर्ण है, तो डिस्टेंस बराबर क्या, कर्ण के स्क्वायर जब हम करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें चल रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो लंब का वर्ग भी होगा, तो लंब का वर्ग जोड़ क्या, आधार का वर्ग, तो आधार के जगह पे क्या BC यानी BC का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए कि ये वाले स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी AB बराबर रूट अंडर AC के स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, BC के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। AC के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, तो AB बराबर क्या हो जाएगा कि AC का वैल्यू हमने निकाला है कि AC बराबर क्या, x2 घटा x1। तो क्या AC के जगह पे x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस BC के जगह पे क्या y2 घटा y1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ये हमारा जो रिजल्ट मिलेगा ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या मिला, दूरी सूत्र मिला। अब इसी फार्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला को कि AB बराबर रूट अंडर
x1 माइनस एक्स टू के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। या तो आप इस तरह से लिखिए, नहीं तो आप इस तरह से लिखिए कि ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, यानी दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। तो यानी टॉपिक है हमारा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना। कहता है कि टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु हमें P यहाँ पे दिया गया है x, y, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमें पता करना है किसकी सहायता से, ओरिजिन की सहायता से। ये टर्म यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए कि ये टर्म मान लेते हैं ये हमारा x हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये गया इधर, तो ये टर्म y हो गया। तो यहाँ पे यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी x यूनिट, x इकाई हो गया, ये हमारा x इकाई दूरी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या, y इकाई था। अब देखिए कि ये हमारा O हो गया, ये बिंदु हमारा P था, और इसको हम A कर लेते हैं। तो देखिए कि इसमें क्या होगा कि P, A और O एक समकोण त्रिभुज बना रही है ना। तो देखिए कि सब P, A और O एक समकोण त्रिभुज बना रही है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे जब समकोण त्रिभुज बना रही है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कि जब हम कर्ण का वर्ग करते हैं तो P और A हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी OP डिस्टेंस आपको निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें आपको दिया गया है कि O और A का जो डिस्टेंस है x इकाई है, और यहाँ से P और A की जो डिस्टेंस है, P और A की जो डिस्टेंस है y इकाई है, दिया गया है। अब देखिए कि आपको O और P के डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो O P के डिस्टेंस बराबर क्या, रूट अंडर, यानी कर्ण का वर्ग करते हैं तो क्या, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, और ये वर्ग हम हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर लंब का वर्ग, यानी कहने का मतलब कि OA का वर्ग और जोड़ क्या, आधार, यानी क्या PA कहिए तो PA का वर्ग। तो देखिए कि यहाँ पे OA के वर्ग में कितना, x इकाई, तो x का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे P और A के जगह पे क्या, y इकाई, यानी y का वर्ग हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट कितना मिलेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमें कितना मिला, O और यहाँ से P बराबर क्या, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए